प्यार बनाता लाख और नमस्कार ठीक है। तुम हमने देखा छो अब हमने नहाया धोया तैयार हो गया। अब जम रहे आम बत्ती बलून चाल अरे कृष्ण लोगों पुनिया गिर में कहाँ पूछनो आज मेरे ब्लॉग में बनी यार तो मत देखो मत लिया बर्बाद को खत्म करेगी। शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर यही आंकड़े जो है नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो आप सोचिए कि यही सरकार बीजेपी बना सकती है, क्योंकि यही मैजिकल फिगर है जिसे फिलहाल रुझानों में बीजेपी ने छू लिया है। सीटें जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी पिछली बार जीती थी उसमें 10 सेंध लग चुकी है। इस वक्त 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे दिखाई दे रही है और ये वो सारी 70 सीटों का हाल है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको दूसरे कॉर्नर से बताना शुरू करूं, शाहदरा में इस वक्त आम आदमी पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। सीमापुरी जो है रिजर्व सीट है, यहाँ भी आम पूर्वांचली वोट बहुत है, बीजेपी सीट पर आगे दिखाई दे रही है। सीलमपुर की सीट पे इस वक्त हमें तो जंगपुरा जो कि 16,000 की मार्जिन से आम आदमी पार्टी ने जीती थी 2020 में, उस सीट पर मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के विधायक इसी सीट पर रह चुके हैं, वो आगे चल रही हैं। पराग पुरी को मैदान में उतारा था मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने क्या कोई डेंट लगाया है तो धीरे धीरे करके सामने आएगा। लेकिन देखिए शाहदरा वाली सीट जहाँ शंटी को मैदान में उतारा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो भी फिलहाल संजय गोयल से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। पूर्वांचली वोटर्स का इम्पैक्ट इन सीटों पर पड़ता है और इसीलिए इन सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ओवरऑल जो है वो ये कि 42 पर बीजेपी आगे, 27 पर अब मैं अरविंद केजरीवाल की सीट को अगर आप मॉनिटर करें तो पिछले सरप्राइज दिखाई दे रहा हो इस पूरे हाँ यहाँ हमारी जगह अभी तक ये जो संकेत वो हमारी जगह है। आप कह सकते हैं कि वो कलर एकदम से चेंज हो सकता है। तुगलकाबाद में कोई सरप्राइज नजर नहीं आ रहा है, जा सकता है उसका में कोई कलर चेंज नहीं, त्रिलोकपुरी में कोई नहीं, कुंडली चारों में कोई सरप्राइज नहीं है। बादली का कलर लेकिन बदल गया है देवेंद्र, बादली में भारतीय जनता पार्टी का कलर आ गया है। यहाँ से अभी देवेंद्र यादव आगे चल रहे थे। कलर देख के बीजेपी वालों को ये भरोसा नहीं हो रहा था, उनको ये पता होगा कि ये चेंज होगा। अच्छा तो दरवाजा खुलना चाहिए क्या वो बत्ती ब्याह जला है भीतर भेंट चढ़ा अगर बीजेपी आगे चल रही है यहाँ बन गए बिल्कुल होता यही है कि जब पक्ष में लहर हो तो आप कहाँ ऊंचाई पे जाते हैं पता नहीं होता है। जैसे होता है ना कि ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो पॉकेट फाड़ के लेता है, तो उसमें से जब गिरना शुरू करते हैं तो पॉकेट से आपके कहाँ वोट कहाँ से निकल जाएंगे वो नहीं पता। अजीत यादव है जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको लेके पार्टी को पहले से ये जानकारी थी कि इस बार दिक्कत हो सकती है उस सीट पे। और देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वहाँ के वो कलर मुझे मेरे हिसाब से शायद बदलने की जरूरत पड़ेगी या समय के साथ बदलेगा। त्रिलोकपुरी का जो कलर है वो कोंडली का हो सकता है और कोंडली का जो कलर है वो त्रिलोकपुरी का हो सकता है। वजह ये है कि कोंडली के जो कैंडिडेट की नाराजगी ज्यादा है, ये पार्टी को पहले से ही पता है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल गए थे और ऑटो वालों के लिए जो उन्होंने घोषणा की थी कि 1 लाख रुपए देंगे और तमाम सुविधाएं, वो कोंडली से की गई थी, उसको कवर करने के लिए। और तब साफ दिख रहा था कि वहाँ के मतदाताओं में इतनी ज्यादा नाराजगी। 17,907 वोटों से जीते थे कुलदीप कुमार। 17,000 का जो मार्जिन है, प्रियंका गौतम जो कि पार्षद है आम आदमी पार्टी से, वो पीछे हो गए और इसका सीधा सीधा फायदा बादली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दीपक चौधरी को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार यहाँ मार्जिन 29,123 का था। जितनी सीटें देवेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में से खिसकेंगी और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ये मैप दिल्ली का आपके सामने, और इस मैप में आपको अब भगवा रंग नजर आ रहा होगा। 2020 में जहां आपको नीला रंग ज्यादा नजर आया था, अभी आपको भगवा रंग यानी कि बीजेपी का रंग आपको नजर आ रहा है, क्योंकि 43 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। संगम विहार सीट पर भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तो ज्यादातर सीटें जो बड़े बड़े मार्जिन से जीती हुई हैं, उन तमाम सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। संगम विहार भास्कर दिनेश मोहनिया की सीट है। संगम विहार एक ऐसी सीट है जिसको लेके आम आदमी पार्टी मानती है कि हम चारों वार्ड यहाँ से जीतते हैं और ये सीट हम किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। हालांकि वहाँ पे एक मुश्किल जरूर है कि कांग्रेस उस सीट पे भी अच्छा लड़ रही है। अगर इस पूरे जो हम कलर्स दिखा रहे हैं इसका आकलन अगर हम करें
तो वो सीट जहाँ पे कांग्रेस अच्छा लड़ रही है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है और ये आसानी से दिखा जा सकता है। वो पूर्वांचल वोटर उसमें लगा ना खड़ा करके, और पूर्वांचल के दोनों इसमें लगा खड़ा करके। अपना टिकट बनाया चंदन चौधरी, उनको आखिर में टिकट दिया गया है और बहुत मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा है। और इस पे संगम बिहार को लेके जो ग्राउंड फीडबैक आ रहा था वहाँ पे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी बहुत मुसीबत में है। भरत जी जो है वो आगे चल रही है अपनी सीट पर। विकासपुरी से भी बीजेपी आगे चल रही है। बिजवासन से कैलाश गहलोत अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। और आप नंबर की बात करेंगे बोल। ये श्री कृष्ण का मंदिर है हमारा। अब मैं यहाँ पर दिया कर रही हूँ। जरूर इस सीट पर बढ़त बनाई हुई है सांसद जी पर। तो ये हमारा ग्रेटर कैलाश से बच्चे जगह जा आगे रही चल को रहे हैं। ओखला वाली सीट पर बच्चे जगह जा रही को आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की चल रही थी कि जब से काउंसिलिंग शुरू हुई है तभी से आगे चल रहे हैं भास्कर। ये हमारा श्री कृष्ण का मंदिर है। पश्चिमी दिल्ली की जैसे हम दिखा रहे थे चीज को, चाहे जला के गए वो जनकपुरी हो, तिलक नगर हो, तेल जैसे माल दे दियो जला रहे थे। आम आदमी पार्टी का। और उसमें से सिर्फ एक सीट ऐसा मान के चल रही है आम आदमी पार्टी कि जनकपुरी में हो सकता है कुछ बदलाव हो सकता है। ठीक है, मालवीय नगर में देखिए सोमनाथ भारती विश्वास नगर का पहले बता दूं आपको, दीपक सिंगला को 3,448 वोट और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है अब ये मालवीय नगर आ गए। सोमनाथ भारती को 9,880 वोट, बत्ती जलाया दिया में लगा उसमें तेल डाल दे। वो मिले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 1,256 वोट। ऊपर में भी उसमें जला दे रहा है मालवीय नगर में सोमनाथ भारती ऊपर में है वो। अरे देखिए शादरा का भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ हाँ, जितेंद्र सिंह शंटी 3,160 वोट उन्हें अभी तक मिले हैं। बीजेपी के संजय गोयल 3,666 वोट के साथ। अब कैंडिडेट्स को कितने वोट मिल रहे हैं? बवाना में आम आदमी पार्टी को 4,000 वोट मिल रहे हैं तो बीजेपी को 5,077 वोट मिल रहे हैं। यानी यहाँ भी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। ये भी रिजर्व सीट है। आम आदमी पार्टी को झटका लग रहा है। कुल 4,379 वोट मिल रहे हैं जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट अपनी झोली में सिर्फ 927 वोट ही बटोर पा रहे हैं। यानी कांग्रेस बहुत ज्यादा डेंट आम आदमी पार्टी पर नहीं लगा रही, लेकिन बीजेपी कैसे अपने खाते में वोट जोड़ रही है वो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। बवाना में 4,379 वोट कुल आम आदमी पार्टी को मिले। नहीं, लेकिन देखिए मुझे अभी जितना आपने अभी वोट बताए हैं जो उम्मीदवारों को अलग अलग सीट पर, ये एक सीट मुनका की आई है जहां पर गैप थोड़ा दिखाई दिया है। बीजेपी के गजेंद्र दलाल को 8,232 वोट है। आपके जसबीर कराला को 4,325 वोट है। कांग्रेस पार्टी को केवल 602 वोट। तो यहाँ आपको लगभग 4,000 का मार्जिन जो है मुनका की सीट पर दिखाई देगा। वरना आप बाकी और सीटों की बात करें तो 1,000 या 1,500 ऐसा अंतर दोनों में पिछली बार मार्जिन था 19,158 का और इस बार भी अगर मार्जिन से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट तो क्या इतना पुल कर पाएंगे बीजेपी के कैंडिडेट? ये देखना दिलचस्प होगा। नांगलोई जाट की बात कर लीजिए तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 6,200 हम एक बार की गंडी तो कम बचती है, अंदर की गंडी बचेगी। ये हमारी पिलाई गंडा है। देखो भगवान, ओ भगवान, ये पिलाई का धर्मशाला है। इसलिए पिलाई का मंदिर है। पैसे दान पात्र मार दिया। हाँ उसमें डालते हैं। यहाँ पे भी कॉफी बहुत थी। दियो मत जोड़ो थोड़ा। बस।
जय हो। बेटा जय मैं होटल को अपना दान पात्र में डाल देते हैं भेंट घाट। ये देखो ये है हमारा पूर्णागिरी का मंदिर। ये शिव मंदिर पहुंच गए आप। यहीं पर पहुंच। जय हो। ये बिहार चलो नहीं तो अंदर तो आते हैं हम आगे कराएंगे क्या करते ना ये तो रहेगा दो साथ जाते हैं। उसमें दिए जला दे जो नहीं जल रहा है। भाई इधर लो।
दिया बत्ती हमारी आज पूरी जला दी है। अब हम ये घर को जा रहे हैं दिया बत्ती करके। दिया बत्ती जला दी है भगवान। अच्छा तो गड़िया तुम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं दिया बत्ती लेकर आया, मेरे ब्लॉग में बनी रही है। मैं अपन सब जदू मंदिर चल मैं यहाँ को देखूँ मरियो और बाय।